आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। आज की यह रिपोर्ट उन सभी लोगों के लिए बेहद खास और जरूरी है जो सोना या चांदी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। चाहे आप निवेश के लिए सोच रहे हो, चाहे घर में कोई शादी हो, चाहे कोई त्योहार आने वाला हो, या फिर बस यह जानना चाहते हो कि आज बाजार में क्या चल रहा है, तो यह पूरी रिपोर्ट आपके लिए ही है। दोस्तों, आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। बाजार ने ऐसा मोड़ लिया है कि हर कोई चौंक गया है। खरीदार हो या निवेशक, ज्वेलर्स हो या ट्रेडर्स, हर किसी की नजर आज के ताजा भावों पर टिकी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसे नए कदम उठाए गए हैं जिनका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ने वाला है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर आज सोना कितना महंगा हुआ है, चांदी का भाव किस दिशा में गया है, क्या आने वाले दिनों में और तेजी आएगी या फिर गिरावट का दौर शुरू होने वाला है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी रिपोर्ट में मिलने वाले हैं। बस आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ देंगे तो हो सकता है कि सबसे जरूरी जानकारी आपसे छूट जाए। इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आज 18 कैरेट सोने का क्या दाम है, 22 कैरेट सोने का भाव कहां पहुंच गया है, चांदी प्रति ग्राम और प्रति किलो किस रेट पर बिक रही है। इसके अलावा हम यह भी बताएंगे कि बाजार के विशेषज्ञ आने वाले दिनों क्या कह रहे हैं, सोना सस्ता होगा या और महंगा, चांदी में निवेश करना चाहिए या नहीं, और अगर आप शादी के लिए गहने बनवाना चाहते हैं तो सबसे सही समय कौन सा रहेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल है, आपके हिसाब से सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो अभी तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज के दिन बाजार में क्या कुछ चल रहा है। दोस्तों, सोने की कीमतों ने एक बार फिर ऐसा मुकाम छू लिया है जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों को थी। पिछले कुछ दिनों से बाजार में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। कभी सोने के भाव तेजी से ऊपर भागते नजर आए को थोड़ी राहत दी, लेकिन आज बाजार ने जो रुख अपनाया है उसने पूरे सराफा बाजार में हड़कंप मचा दिया है। इस वक्त बाजार का माहौल बेहद संवेदनशील बना हुआ है। आम खरीदार से लेकर बड़े निवेशक तक सभी की नजरें हर छोटी बड़ी खबर पर लगी हुई हैं। कोई भी खबर बाजार की दिशा को पलट सकती है। पिछले 2 हफ्तों से जो अस्थिरता बनी हुई है उसने बाजार को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी उन परिवारों को हो रही है जिनके घर में शादी विवाह या कोई शुभ कार्य आने वाला है, क्योंकि इतनी महंगाई में गहने बनवाना किसी चुनौती से कम नहीं रह गया है। बस कुछ दिनों का फर्क आपके बजट पर हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए का असर डाल सकता है। आज अगर 10 ग्राम सोना खरीदते हैं और कल उसकी कीमत 2000 रुपए बढ़ जाती है तो सोचिए पूरे गहनों का बजट कितना बिगड़ सकता है। यही वजह है कि सही समय पर सही फैसला लेना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर हम बीते 1 हफ्ते की बात करें तो सोने और चांदी दोनों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कभी एक ही दिन में सोने की कीमत में 2000 रुपए का उछाल आया तो अगले दिन हल्की गिरावट ने थोड़ी राहत दी। चांदी का हाल तो और भी दिलचस्प रहा। एक दिन में 6000 रुपए तक की तेजी देखने को मिली, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। इस तरह का उतार चढ़ाव बताता है कि बाजार अभी स्थिर नहीं है और हर रोज नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। इसी वजह से हम आपसे कहेंगे कि बाजार की हर खबर पर ध्यान रखिए। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। पहले बाजार को समझिए, कीमतों का रुझान देखिए और तभी अपना फैसला लीजिए, क्योंकि इस बाजार में एक गलत फैसला बहुत भारी पड़ सकता है। अब आगे हम आपको बताते हैं कि आज चांदी की स्थिति कैसी है। दोस्तों, अब बात करते हैं चांदी की। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज चांदी के भाव में भी काफी हलचल देखने को मिली है। चलिए एक एक करके आज के ताजा रेट जानते हैं। ध्यान से सुनिए और जरूरत हो तो नोट भी कर लीजिए। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 270 रुपए पर पहुंच गया है। यह है हाल के दिनों में एक मजबूत और अहम स्तर माना जा रहा है। अगर आप 8 ग्राम चांदी खरीदते हैं तो आपको 2160 रुपए चुकाने होंगे। 10 ग्राम चांदी की कीमत आज 2700 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रही है और यह आंकड़ा बाजार की मौजूदा मजबूती को साफ तौर पर दिखाता है। अगर बड़ी मात्रा में खरीदारी की बात करें तो 100 ग्राम चांदी की कीमत बढ़कर 27,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। जो लोग बड़े पैमाने पर चांदी खरीदना चाहते हैं उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। और अगर 1 किलो चांदी
चांदी की बात करें तो आज उसका भाव 2700 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इस ऊंचाई पर पहुंचना यह बताता है कि बाजार में चांदी की मांग लगातार बनी हुई है और निवेशकों का रुझान भी चांदी की ओर काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। दोस्तों, चांदी की कीमतों में जो तेजी आई है उसके पीछे कई कारण है। सबसे पहला कारण है औद्योगिक मांग। चांदी का इस्तेमाल सिर्फ गहनों में नहीं होता, बल्कि सोलर पैनल बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, डील उपकरणों में और कई तरह की इंडस्ट्रीज में चांदी का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। जैसे वैसे चांदी के भाव भी ऊपर जा रहे हैं। वह दूसरा बड़ा कारण है निवेशकों का रुझान। पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में चांदी को जोड़ा है, क्योंकि चांदी सोने के मुकाबले सस्ती होती है और इसमें रिटर्न देने की क्षमता भी बहुत अच्छी मानी जाती है। यही वजह है कि छोटे निवेशकों से लेकर बड़े फंड हाउस तक सभी चांदी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अब सवाल यह है कि जो लोग चांदी के गहने बनवाना चाहते हैं या निवेश के लिए चांदी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए यह सही समय है या नहीं। तो इसका जवाब है कि मौजूदा बाजार में जब भी थोड़ी गिरावट आती है, वही असल में खरीदारी का अच्छा मौका होता है। लेकिन बिना बाजार को समझे कोई भी कदम उठाना ठीक नहीं होगा। आगे इस रिपोर्ट में हम विशेषज्ञों की राय भी जानेंगे कि चांदी में आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, अब समझते हैं कि आखिर सोने और चांदी की कीमतों में इतना उतार चढ़ाव क्यों आ रहा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बस मांग और आपूर्ति से दाम तय होते हैं, लेकिन असलियत में इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं और अगर आप इन्हें समझ लेते हैं तो बाजार की चाल पहले से ही भांप सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर है अंतरराष्ट्रीय बाजार की गतिविधियां। भारत में सोने और चांदी की कीमतें सीधे तौर पर ग्लोबल मार्केट से जुड़ी हुई हैं। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना चढ़ता है तो भारत में भी भाव बढ़ जाते हैं, तो यहां भी असर दिखता है, और जब वहां गिरावट आती है तो यहां भी असर दिखता है। इसीलिए सिर्फ भारतीय बाजार पर नजर रखना काफी नहीं है, ग्लोबल मार्केट की खबरों पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। दूसरा बड़ा फैक्टर है अमेरिकी डॉलर की चाल। सोने की कीमत और डॉलर का रिश्ता उल्टा होता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर दबाव बढ़ता है और कीमतें गिरती हैं, और जब डॉलर कमजोर होता है तो सोने में तेजी आती है। इसी वजह से अमेरिका से आने वाली हर आर्थिक खबर सोने के भाव पर सीधा असर डालती है। तीसरा फैक्टर है केंद्रीय बैंकों की ब्याज दरों से जुड़ी नीतियां। जब फेडरल रिजर्व या कोई भी बड़ा सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है तो निवेशक सोने से पैसा निकालकर बॉन्ड्स और बैंक डिपॉजिट्स में लगाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें वहां बेहतर रिटर्न मिलता है। इससे सोने की मांग घटती है और भाव नीचे आ जाते हैं। लेकिन जब ब्याज दरें घटती है या घटने की उम्मीद होती है तो सोने में तेजी देखने को मिलती है। चौथा फैक्टर है वैश्विक तनाव और भू राजनीतिक हालात। जब भी दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है, आर्थिक संकट आता है या कोई बड़ा भू राजनीतिक तनाव पैदा होता है, तो निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर भागते हैं, और सोना हमेशा से सुरक्षित निवेश का सबसे भरोसेमंद विकल्प माना जाता है। इसीलिए जब भी तनाव बढ़ता है, सोने की कीमतें ऊपर जाती हैं, और जब तनाव कम होता है तो सोने पर दबाव आता है। पांचवा फैक्टर है निवेशकों का रुझान और सेंटीमेंट। बड़े फंड हाउस और संस्थाक निवेशक जब सोने में खरीदारी करते हैं तो कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं, और जब वे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो भाव नीचे गिरते हैं। इसलिए बाजार के सेंटीमेंट को समझना बहुत जरूरी है। इन पांचों फैक्टर्स का मिलाजुला असर ही तय करता है कि सोने और चांदी की कीमतें किस दिशा में जाएंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बड़ी खबर की जो इस वक्त पूरी दुनिया के सोना बाजार को प्रभावित कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध पिछले काफी लंबे समय से चल रहा था, उसमें अब शांति वार्ता की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं। जिनेवा में दोनों देशों के बीच भविष्य को लेकर एक नए पीस फ्रेमवर्क पर चर्चा हुई है, और इस बातचीत में युद्ध को समाप्त करने की दिशा में कुछ सकारात्मक संकेत भी मिले हैं। यूक्रेन की तरफ से अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस पहल के लिए धन्यवाद दिया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि कूटनीतिक स्तर पर बातचीत आगे बढ़ रही है, और यही खबर सोने के बाजार पर सीधा असर डाल रही है। अब आप पूछेंगे कि शांति वार्ता का सोने से क्या लेना देना? तो इसे समझिए, जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो लोग डरते हैं, अनिश्चितता बढ़ती है, और ऐसे में निवेशक अपना पैसा सुरक्षित जगह लगाना चाहते हैं। सोना हमेशा से सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, इसीलिए जब भी युद्ध होता है या तनाव बढ़ता है तो सोने की मांग बढ़ जाती है। लेकिन जब शांति की उम्मीद बनती है, जब युद्ध खत्म होने के संकेत मिलते हैं, तो निवेशकों का डर कम होता है। वे सोने से पैसा निकालकर शेयर बाजार या अन्य जोखिम भरे लेकिन ज्यादा रिटर्न देने वाले विकल्पों में लगाने लगते हैं। इसका सीधा नतीजा यह होता है कि सोने की मांग घटती है, और कैरेट सोना वह होता है जिसमें 75% शुद्ध सोना होता है और बाकी 25% में अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं। यह सोना अक्सर हल्के गहनों में, फैशन, ज्वेलरी और कुछ खास तरह के डिजाइनर गहनों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कीमत 22 और 24 कैरेट के मुकाबले कम होती है, इसलिए बजट में गहने बनवाने वालों के लिए यह एक अच्छा विकल्प माना जाता है।